एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 11 की एनसीईआरटी, जो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इकाई फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, जीव जगत में विविधता। इसमें पहले में पढ़ेंगे जीव जगत, सेकंड में पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण और थर्ड चैप्टर में पढ़ा जाएगा वनस्पति जगत और फोर्थ में पढ़ा जाएगा प्राणी जगत। जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। यानी कि जीव विज्ञान यानी जो बायोलॉजी है सभी प्रकार के जीवन रचना और जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। जीव जगत कौतूहल जैव विविधताओं से भरा हुआ है। आज मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थों एवं सजीव के बीच अंतर कर सकता था। आज मानव ने कुछ एक निर्जीव पदार्थ जैसे वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में विभेद किया था। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्वसमान विशेषताएं पाई वो उनके द्वारा भय या दूर भगाने के भाव पर आधारित थी। सजीव का वर्णन जिसमें मानव भी शामिल था मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ। जीव विज्ञान की दृष्टि से मनोउद्योग विज्ञान में संलग्न थे। वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। जीव स्वरूप के वर्गीकीय विज्ञान एवं अस्मरणकीय विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की है। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रचक्र सजीव द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं के भागीदारी को मान्यता देना था। वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंध और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीव के साथ उनके संवादों का रहस्योद्घाटन मानवीय अहंकार और जैसे जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कार्य थे। इस इकाई के अनुगामी अध्यायों में आप वर्गीकरण परिपेक्ष वैज्ञानिक प्राणियों एवं पादपों के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैप्टन, जर्मनी में हुआ था। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकासपरक जो वैज्ञानिक थे जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे अर्नेस्ट मेयर को। अब आप तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किए। अपने 80 सालों के कार्य जीवन में आपका पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। आपने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जात विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया है, जो कि आज सच है। इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जात वर्गीकी की परिभाषा की अगुवाई की। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि मेयर को कितने पुरस्कार दिए गए, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा किन्हें दी जाती है। अर्नेस्ट मेयर को 1983 में इनको मिला था बालजैन प्राइज, 1998 में मिला था जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज, 1999 में मिला था इनको कैराफोर्ड प्राइज। मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 को स्वर्गवासी हुए। अध्याय फर्स्ट, जीव विज्ञान। जीव जगत। जीव जगत में विविधता, वर्गीकी, संवर्ग। जीव जगत कैसा निराला है। जीव के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवड़ीय, मीठा जलीय झीलें, मरुस्थलीय अथवा गर्म झरने, जिनमें जीव रहते हैं वे हमें आश्चर्यचकित या अनौखित कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सार की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। परिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यता तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधियों से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इन प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो ये जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है।
वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय में चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। जीव का जगत में विविधता, द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में खिलने वाले पौधे, उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकती हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास मौजूद हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जात स्पीशीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें ये स्मरण याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थलीय नाम यानी कि लोकल नाम से जानते हैं। ये लोकल नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वो उसी नाम से सारे विश्व में, सारे दुनिया में जाना जाता है। इस प्रक्रिया में को नाम पद्धति या नोमेनक्लेचर कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति नोमेनक्लेचर तथा तभी संभव हो सकता है जब जीवों का वर्णन सही हो, हम ये जानते हों कि नाम किस जीव का है। इसे आइडेंटिफिकेशन या पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया के विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर (ICBN) में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। प्राणी विज्ञान वर्गीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर (ICZN) बनाया है। इसमें नीट में पूछा सकता है कि ICBN और ICZN का फुल फॉर्म क्या है। वैज्ञानिक नाम की ये गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम से बता सकें। वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे जीव का ना हो। जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सर्वाधिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंशनाम जीनस तथा जात संकेत पद स्पेसीज कहते हैं इसे। इस प्राणी को जिनमें जो दो नाम के घटक होते हैं उसे द्विपदनाम बायनोमियल नोमेनक्लेचर द्विपदनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोल लिनियस ने दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विपदनाम पद्धति यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था। तो चार ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको सिलेक्ट करना है कैरोल लिनियस को। द्विपदनाम पद्धति किसने सुझाया था? कैरोल लिनियस ने। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। M कैपिटल में रहेगा, ANGI मैंगी, FERA फेरा, स्पेस देंगे, फिर इंडिका INDICA इंडिका। इसको अंडरलाइन कर देंगे। मैंगीफेरा को अलग अंडरलाइन करेंगे, इंडिका को अलग अंडरलाइन करेंगे। ये इंडिकेट करता है कि ये इसके दो घटक हैं। पहला है वंशनाम, इसको जीनस कहते हैं, और दूसरा जात संकेत, इसको स्पीशीज कहा जाता है। तब आप ये देख सकते हैं कि ये नाम कैसे द्विपद हैं। इसका नाम मैंगीफेरा वंशनाम यानी कि जीनस है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज स्पीशीज अथवा जात संकेत पद है।
सॉरी। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं और तीखे अक्षरों में लिखे जाते हैं। जैविक नाम प्रायः किस में लिखे जाते हैं? जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं और तीखे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा लैटिन भाषा का व्युत्पन्न ही समझा जाता है। जैविक नाम से पहला शब्द वंशनाम होता है जिसे जीनस कहा जाता है। दूसरा शब्द जात स्पीसीज संकेत पद होता है, इसे जीनस कहा जाता है, सॉरी स्पीसीज कहा जाता है। फर्स्ट नेम जीनस, फर्स्ट को पहला शब्द को जीनस कहा जाता है, दूसरे को स्पीसीज कहा जाता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित यानी कि रेखांकित अंडरलाइन करते हैं अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। ये रेखांकन उसके लैटिन उद्भव को दिखाता या दर्शाता है। पहला अक्षर को वंश नाम को बताता है, बड़े अक्षर में होने चाहिए, जबकि जात संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंगिफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जात संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम भी लिख सकते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए मैंगिफेरा इंडिका लिन, MANGIFERA मैंगिफेरा, इंडिका INDICA इंडिका LINN लिन को ब्रेकर में लिखेंगे। इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया था। यदि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहा जाता है। वर्गीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क यानी हमारे ब्रेन में इन जीवों के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग में संबंध होता है। अब जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कुत्ते के ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। अब यदि एलेसेशियन के विषय में सोचें तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो कि हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाएं कान और शरीर में बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाता है। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आज सुविधाजनक वर्ग है जिसका उपयोग हम पढ़ने में लिखने करते हैं। इस वर्गों का वैज्ञानिक शब्दावली टेक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा विभिन्न स्तर पर सभी सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टेक्सा हैं, गेहूं भी एक टेक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता ये सभी टेक्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेक्सा कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? इसलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टेक्सा को बताता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति और आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली हैं जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं। वर्गीकरण कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न कोशिश करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आज मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफी समय के मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन का इस सीमा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टमैटिक कहते हैं। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन भाषा सिस्टेमा से आया है जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्याख्या करना। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना।
वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण में को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों का विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले पार्ट में वर्गीय संवर्ग से पढ़ेंगे।